बहुत समय पहले भारत को दुनिया सोने की चिड़िया कहा करती थी। यह नाम इसलिए नहीं पड़ा था कि यहाँ सिर्फ सोना चांदी थी, बल्कि इसलिए कि इस धरती पर ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और मानवता की अपार संपदा थी। इस देश में गुरुकुल थे, जहाँ ज्ञान मुफ्त मिलता था। वैद्य थे, जो जड़ी बूटियों से रोग ठीक करते थे। कारीगर थे, जिनके बनाए वस्त्र और हथियार दुनिया में प्रसिद्ध थे। और राजा थे, जो प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। भारत सचमुच एक सुंदर, चमकती हुई सोने की चिड़िया था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। लोगों में आपसी मतभेद बढ़ने लगे। जाति, धर्म और सत्ता की लड़ाइयां शुरू हो गईं। राजा अपनी सीमाओं में उलझ गए और देश की एकता कमजोर हो गई। उधर दूर देशों के लोगों की नजर इस चिड़िया की चमक पर पड़ चुकी थी। वे व्यापारी बनकर आए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर लोभ व चालाकी से यहाँ की दौलत लूटने लगे। भारत ने सब कुछ होते हुए भी एकजुट होकर विरोध नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि सोने की चिड़िया के पंख कतर दिए गए। उसका सोना लूट लिया गया, उसकी आवाज दबा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत की असली ताकत कभी सोना नहीं थी। वह थी उसकी आत्मा। सदियों की गुलामी के बाद भी यह देश जीवित रहा, क्योंकि इसकी मिट्टी में संस्कार, नदियों में धैर्य और लोगों के दिलों में आशा थी। आज सोने की चिड़िया फिर जाग रही है। अब वह सोने से नहीं, ज्ञान, आत्मविश्वास और एकता से चमक रही है। यह कहानी हमें सिखाती है, जो देश अपनी संस्कृति और एकता को भूल जाता है, वह कमजोर हो जाता है। और जो उन्हें पहचान लेता है, वह फिर से उड़ान भरता है।